चलो प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन हम इतना सुंदर दिन दिया कि हम लोग एक और बार प्रभु यीशु मसीह की आराधना में आने पाए और इतना सुंदर दिन दिया हमें यीशु मसीह ने। अब मैं एक सदस्य से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हम प्रार्थना में अगुवाई करें। उपस्थिति में रखा प्रभु, इस समय हमको अपने छत के नीचे हमें अपने घर की छत के नीचे इकट्ठा करा। हम सबको इसलिए धन्यवाद देते हैं ताकि हम वचन को सुन सके और उसको ग्रहण कर सके और जान सके आपको और नजदीकी से हो। हर बार का वचन जो हम सुनते हैं प्रभु, हर दिन ब दिन का वचन हम सुनते चले जाते हैं। जितनी बार भी हम सुनते चले जाते हैं उतने ही हम आपके नजदीक आते जाते हैं, उतने ही हम आपको समझने की कोशिश करते चले जाते हैं। जितना भी हम आपको समझने की कोशिश करते हैं तो लगता है कि हम आपको एक क्षण भर भी हमको समझ में नहीं आ पाता कि आपके कार्य आपका जो इतना विशाल है कि उसको समझने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रभु हमारे जीवनों के लिए प्रभु जो आपने बहुत सारी तरीकों से आशीषों से भरा। हम जो भी प्रभु आपकी जो भी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आए आपने प्रभु उसको संभाला, उसको अपने हाथों में रखा, हमको बचा के रखा। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप महान और सर्वशक्तिमान और दयालु हैं प्रभु। क्योंकि प्रभु हम जानते हैं प्रभु आप हमारी सुधि रखते हैं, आप हमें हिफाजत में रखते हैं, आप अपनी कृपा में रखते हैं प्रभु। हमारे साथ गलतियाँ भी करते हैं प्रभु तो आप हमें माफ करते हैं प्रभु। और प्रभु माफ करके हमें आप माफी के मौके भी देते हैं प्रभु, उन गलतियों को सुधार करके हम आगे चल सकें। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ बच्चों को अपने आप के लिए परिवार को आपके हाथ में रखता हूँ। वो आपके परिवार को परिवार पापा और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु फैमिली के लिए, ताकि उनको आशीष बरकत दीजिएगा। दैन भाई की फैमिली के लिए उनको अपनी आशीष बरकत में रखिएगा प्रभु, उनको अपनी हिफाजत में रखिएगा प्रभु। प्रिया मामी के लिए तो हमारे साथ उपस्थित है और उनके पीछे जो अपना परिवार है उनकी रक्षा आप करेंगे इस चीज के लिए प्रभु। जो हम जो साथ में साथ चलती चली जा रही है इस अगुवाई में प्रभु, चाहता हूँ कि आप उनके साथ अच्छे कार्य करें, उसको जो शिफा दी, उसको जो अच्छी चीजें उसकी लाइफ में दी, उसकी धन्यवाद देता हूँ प्रभु। उसके परिवार को भी आपके हाथ में रखता हूँ प्रभु। हम सबको प्रभु अपनी स्थिति में रखिएगा प्रभु। जो लोग हमें सुनते हैं प्रभु उनको भी बहुत अच्छी तरीके से आशीष दीजिएगा। जो लोग किसी कारणवश आज हमें सुन नहीं पा रहे हैं प्रभु, वो उनको भी बहुत अच्छी तरीके से आशीष दीजिएगा और आगे चल करके वो वचन को सुने और जाने और ग्रहण करें। इसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु। और इस चीज के लिए धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा और आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु। आपकी महिमा के द्वारा आगे बढ़ सके। जो भी हम गीत गाते हैं, जो भी हम वचन सुनते हैं, जो भी हम कलाम से पढ़ते हैं, जो भी आयतें पढ़ी जाती हैं प्रभु, उन सब को हम आपके हाथ में रखते हैं प्रभु। बहुत सारे तरीके से हमारे लिए इस घर पे आपकी महिमा हो, आपकी उपस्थिति हो हमेशा हमेशा के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए चलिए हम गीत में चलेंगे। पेज नंबर 1313, सॉन्ग नंबर 2020। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि खुदावन का वचन हम सबसे कहता है कि तुम भी बोलोगे तो ये पत्थर बोलोगे। तो आइए हम सब खुदावन की स्तुति में और आराधना में आवाज उठाकर गाने लगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, ऐ तुम्हारा खुदा, तेरी सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में रूप तुम्हारी, इन चांद सितारों में है अस्तित्व तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में बाकी तेरी बातें
सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान खुदा, तेरी सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम चार बजाएंगे, है यीशु महान खुदा, तेरी सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। Praise the Lord। और एक गीत गाएंगे। Page number 1414, song number 22. Page number 1414, song number 22. आशीष तुझसे चाहते हैं ये स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं ये स्वर्ग पिता आते हैं। कोई भी है नहीं आता हमको अपनी ताकत, कोई भी है नहीं आता हमको अपनी ताकत, खाली दिलों को राजी है, खाली दिलों को राजी है, हे स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। हमने बहुत बताई की है, रहेगी हमने जफाई की है, हमने बहुत बताई की है, रहेगी हमने जफाई की है, शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी, तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी, आलोचना गाते हैं, आलोचना गाते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता आते हैं। वंदे को कभी न भूले, सहे दुनिया में तूने, वंदे को कभी न भूले, सहे दुनिया में तूने, उसी प्यार को चाहते हैं, उसी प्यार को चाहते
प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है गवाही का। कोई किसी के मन में खुदा के प्रति कोई गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the मैं Lord. धन्यवाद देती हूँ अपने पिता परमेश्वर का इस सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए। सचमुच में हमारे लिए हर एक दिन एक आशीष है। Amen. हर एक सूरज जो हम देख पाते हैं वो एक आशीष है, क्योंकि हमें नहीं पता कि रात को हम सोएंगे और सवेरे उठ पाएंगे। पर वो हमारा पिता है, वो हमें हर पल हर घड़ी संभालता है। चाहे जितनी परिस्थितियां कठिन क्यों ना हो, चाहे जितनी बुराइयां क्यों ना हो हमारे साथ, लेकिन हम फिर भी जानते हैं कि वो हमारे स्वर्गीय पिता है। हमारा हाथ थाम करके वो हमें हर जगह हर पल हमें गाइड करता है। मैं धन्यवाद दूंगी अपने पिता का, प्रभु जी, कि आपने सचमुच मेरी उस दिन रात में, अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और मुझे रात में 1 करीब बजा होगा, 1:30 बजा होगा। मैं पहले चाची के पास गई, चाची को खटखटाई कि चाची खोलो, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही, मुझे लग रहा है मेरा बीपी बहुत ज्यादा हाई हो रहा है। और उलझन बेचैनी बहुत। थोड़ी देर हम लोग बातें करते रहे, टाइम पास करने की कोशिश करी, लेकिन फिर मैंने कहा चाची तुम अच्छा सो जाओ, मुझे नहीं आराम मिल रहा है, मैं ऊपर जाती हूँ। फिर मैं ऊपर आई, चाची से कहा, फिर मैंने बीपी अपना लिया तो बीपी मेरा नीचे का 104, ऊपर का तो 160 है, नीचे का भी 104, 105। पर फिर भी मैंने हिम्मत करी, फिर जूली चाची को फोन किया कि चाची अब तुम आओ, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है और आ करके प्लीज देखो मुझे। खैर खुदा का धन्यवाद है कि परिवार में सभी हमारे बहुत अच्छे हैं और खुदा ने एक अच्छा परिवार से जोड़ के रखा है। चाची आई, फिर रोहित के साथ हम अस्पताल गए और वहाँ करीब हम दोनों ने, सिर्फ उस ठंडी के मौसम में हम दोनों ने करीब 3 घंटे वहाँ पे स्पेंड करे और बीपी किसी भी कीमत पे कम नहीं हुआ। पर आ करके फिर मैं लेटी रही, बेचैनी बहुत रही। फिर मैंने सुबह रोहित भैया को फोन किया कि भैया मेरे साथ ऐसी ऐसी कंडीशन है मेरी, आप प्लीज प्रेयर कर दो। और सच में रोहित भैया से बात करने के बाद मुझे जो तसल्ली मिली, जो आराम मिला, इतनी हिम्मत मिली कि मैं स्कूल भी गई, अपने अकेले डॉक्टर को दिखा के भी आई और उनकी मेडिसिन से मुझे अब काफी आराम है। और ये सब कुछ प्रभु की योजनाओं के अकॉर्डिंगली ही चला। हमने कोई अपनी बुद्धि नहीं लगाई, कोई समझ नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सहारा सिर्फ एक वही है। Amen. आमीन आमीन। तो मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. कल जब भाई हमारी बहन कविता के यहाँ पे मीटिंग हो रही थी और जब भैया चलने के लिए बोल रहे थे कि अब चलने का समय है, अब हमें घर में बैठने का समय नहीं है, तो मेरे मन में बार बार प्रिया दीदी का ही ख्याल आ रहा था कि दीदी चले चले। और जैसे ही हम घर पहुंचे और जब शाम को हम दोनों बहनों ने प्रार्थना के लिए फोन किया एक दूसरे को, तो दीदी ने कहा कल मैं आ रही हूँ। तो मैंने कहा सच में वाकई में कितना ही भला हमारा पिता है कि वो हमारी मनों की बातों को जानता और उसे पूरा करना जानता है। जब हम सोचते हैं कि हम सब मिलके चलें और एक साथ संगति करें, खुदा के वचन में बढ़े, तो वो भी हमें अपनी ओर से ताकत देता है हमें घर से निकलने के लिए। कल जब मैं अपने घर लौट के जा रही थी और मम्मी के यहाँ गई, तो मैंने अपने बेटे को फोन किया कि आ जाओ, पता नहीं क्यों आज मेरी भी तबीयत सही लग नहीं रही है। तो कहने लगा आ रहे। वो आया लेने, तो रास्ते में मेरे से कहने लगा थोड़ा समय हमें भी दे दिया करो। तो मैं बिल्कुल उस समय तो मैं कुछ नहीं बोली, चुप हो गई। मैं सोचने लगी कि क्यों ऐसे बोल रहा है। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैंने कहा क्या मतलब, क्या क्या कोई बात है, कुछ बात करनी है? कह रहा नहीं, थोड़ा समय हमें भी दे दिया करो, स्कूल से आती हो फिर सीधे मीटिंग में चली जाती हो, थोड़ा समय हमें भी दे दो। तो हमने कहा कि देखो मीटिंग से आने के बाद सारा समय तुम्हारा, ठीक है, तुम जो कहोगे, तुम्हें कोई बात करनी है, तुम्हारे मन में कुछ है तो हमें बताओ, और उसके बाद फिर सारा समय तुम्हारा है। लेकिन उतना समय मैंने अपने खुदा को दे दिया और वो समय मैं और किसी को नहीं दे सकती हूँ। उसकी समझ में आया या खुदा ने उससे बात करी या क्या हुआ। आज जब हम घर गए तो दीदी ने कहा, तो मैंने इनसे कहा जब आप थोड़ी दूर पे रहेंगे तो मुझे कॉल कर दीजिएगा ताकि मैं अपने घर से निकलूं। और मैं बैठ के मूंगफली खा रही थी ऊपर, उसके मन में आया होगा कि आज मम्मी मीटिंग में नहीं गई। तो कहने लगा आज गई नहीं। हमने कहा कहाँ? कह रहा मीटिंग में। तो मैंने कहा क्यों?
मैंने कहा तुम्ही ने तो कहा था टाइम नहीं देती हो, आज हम तुम्हें टाइम दे रहे हैं, ना जाए। कह रहा नहीं जाओ। मैंने कहा अच्छा। तो खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब हम निकलते हैं तो खुदा भी हमारे परिवार को पीछे से अकल बुद्धि समझ देता है, और उनको भी अकल आती है। और मैं बहुत धन्यवादित हूँ अपने पति के लिए जो मेरा सहायक है, कि सच में वो मुझे कभी मना नहीं करते हैं, कभी नहीं। और मीटिंग में चलने के लिए तो बिल्कुल नहीं, बल्कि अगर मैं कभी कहूँ कि नहीं जाऊंगी तो कहते नहीं जाओ। और मैं सच में धन्यवाद देती हूँ अपने फादर इन लॉ का, अपने ससुर जी का, कि वो भी इस बुजुर्ग में, इस मौसम में, ठंड जब शुरू हो गई है, उन्होंने भी आज तक कभी मुझे मीटिंग में जाने के लिए कभी नहीं रोका कि तुम ना जाओ, घर के अंदर रहो, खाना बनाओ, ये करो वो करो, कभी नहीं। ना मेरी बेटी ने। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जब मैंने अपने पिता से वाचा बांधी तो उन लोगों के मनों को मेरे खुदा ने शांत स्थिर किया है, उनसे बात करी, और सच में इसीलिए मैं निकल पाती हूँ शायद अपने घर से। मैं सच में हर एक बात के लिए अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। और धन्यवाद देती हूँ कि अभी मैं और दीदी आ रहे थे, और हमेशा दीपू भैया के यहाँ जब भी मैं आई हूँ तो भाई के संग आई हूँ या कभी हस्बैंड के संग आई हूँ। ऐसे मुझे घर नहीं पता है कहाँ से मुड़ना है, मतलब ये मुझे नहीं आइडिया है। तो अभी मैं दीदी के संग आ तो रही थी, मैंने कहा यार मुझे पता तो है नहीं किधर से जाएंगे, क्या करेंगे। मैंने कहा रिक्शा वाले से भैया थोड़ा धीरे धीरे चलाना, हमको एक गोल चौराहा मालूम है, वहां से मुड़ना है। तो खैर वो गोल चौराहे पे हम जैसे ही मुड़े वैसे ही सामने से डैनियल भाई आ गए, और ये हमारे रिक्शा यूं मुड़ा और ये आगे, इन्होंने ऐसे ऐसे इशारा किया और दीदी ने देख लिया, कह रही वो देखो भाई आ गए। हमने चलो, तो ये होता है खुदा का इंतजाम। वो अपने हमारे मार्गों को अपने आगे आगे दूतों को भेजता है, और हमें सच में यहाँ तक पहुँचाया कि हम इस मीटिंग में, इस महासभा में बैठने वाले हो पाए। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord. सभी को जय मसीह। जय जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि थोड़ा सा है सना यीशु पवित्र होशाना 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 यीशु पवित्र होशाना 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 दूतों के साथ संतों के साथ पवित्रों के साथ होशाना होशाना यीशु पवित्र होशाना होशाना होशाना। पवित्र है तू, सामर्थी तू, अभिषेक है तू, न्यायी भी तू, होशाना यीशु पवित्र होशाना होशाना होशाना। Praise the Lord. Praise the Lord. सचमुच मेरा हृदय बड़ा आनंदित है घर में आने के लिए कि हम वहाँ जाएंगे और प्रार्थना करेंगे और प्रभु की स्तुति और महिमा होगी। अब मैं जब प्रार्थना में थी कल, तो ब्रदर यही कह रहे थे कि हमें यही समझा रहे थे कि अब हमें क्या करना है, बैठना नहीं है, हमें चलना है। और सचमुच में मैं बहुत दिनों के बाद घर में आई हूँ, और मैं ऐसे समय इसलिए आई हूँ कि हम प्रार्थना करने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे पैरों को बढ़ाया। कल जब मैं बड़ी आनंदित थी, मैं बहुत डांस कर रही थी घर में, बड़ी खुशी के साथ उछल रही थी। तो बच्चे मेरी बेटी कहने लगी कैसे तुम बहुत उछलती कूदती रहती, तुम्हें क्या हो गया? मैं बड़ा आनंद सा आ रहा। फिर बैठा नहीं गया, ऊपर भी गई, सबसे बातचीत भी करी, और सबके मैंने भी उन लोग से भी कहा कि मैं कल प्रार्थना में जाऊंगी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब हम चलते हैं तो हमें नकारात्मक चीजों का सामना करना पड़ता है, और जल्दी आपको आज्ञा नहीं मिलेगी कि आप चले जाइए, मगर स्टेप जीवन में लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में एक लाइफ में डिसीजन ले लेंगे, स्टेप नहीं लेंगे, हम अपने मुकाम तक नहीं पहुंच सकते।
और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ इस चीज के लिए कि मेरे घर के सब लोगों ने कह दिया तुम्हें कोई जरूरत नहीं है जाने की। सबसे पहले तो रिफ्यूजल मिला, इन्होंने भी कह दिया तुम भी नहीं जाओगी, कि तू कहाँ जाओगी, ये वो। तुम कोई जरूरत नहीं है जाने की। मुझे मालूम है कि ये काम तो होएगा ही होगा, मगर मैं प्रभु की आत्मा में डटी रही। मैं तो जाऊंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। जिस समय मुझे खुदा बुला रहा हो तो मैं पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लूत की पत्नी जो थी नहीं बनना है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ, प्रभु कि मेरे पैर हमेशा तेरी ओर क्या रहे, दौड़ते ही रहे, रुके ना। और मैं बहुत रिजॉइस करती हूँ जब मैं खुदा के, क्योंकि मुझे ये आनंद मुझे कोई नहीं दे सकता है, और ना ही मुझे कभी आनंद किसी से मिला भी है, चाहे वो मेरे अपने घर के लोग हो, चाहे कहीं के भी हो, चाहे दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। मैंने एक समय में आके उस चीज को देखा कि सबसे ज्यादा प्यार करने वाला हमारा खुदा यीशु मसीह है। तो पूरे समय में क्या करता है, प्यार करता है, और हमें ऐसी सामर्थ देता है कि हम सब कुछ करने में क्या हो जाते हैं, सक्षम होते हैं, क्योंकि वो हमारे मनों की भावना को, हमारे हृदयों को, हमारे गुर्दों को जांचने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। और जब हम चलते हैं और प्रार्थनाएं करते हैं सबके लिए, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। और मैं देखती हूँ कि दुष्ट हर एक घर पे वार कर रहा है चीज के लिए, मगर उसकी कोई युक्ति सफल नहीं हो रही थी, क्योंकि वो पहले से ही क्या है, हारा हुआ है। और खुदा ने हमें सामर्थ दी कि हम भी अपने पैरों से उसकी हर एक योजनाओं को क्या करते हैं, कुचल डालें। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि बीते समय में मेरी बहन के साथ भी बहुत सी चीजें अपसेट डाउन हुए, और प्रभु ने हमें बहुत बड़ी जय दी, क्योंकि दुष्ट यही चाह रहा था कि घर टूटे, मगर प्रभु का अनुग्रह और फजल है कि प्रभु ने सब कुछ अच्छा करके दिया। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ अपने झुंड के लिए कि उसने लौ लगा के प्रार्थना की, और सारे ऐसे बंधन जो थे वो सब क्या हुए, टूटे। और प्रभु हमें क्या करता है, स्वतंत्र करता है। मेरी प्रार्थना यही है, मेरी भी बेटी बोलती कि जैसे बहन ने बोला कि तुम हमेशा चली जाती हो, तुम्हें घर में और हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है। ये बात सच है बिल्कुल। और मेरा यही है कि हम तो उनके साथ पूरे समय ही है, थोड़ा सा तो समय हम निकालते हैं अपने खुदा के लिए, कि हम उस 24 घंटे में कम से कम 2 घंटा 40 मिनट तो निकालेंगे, क्योंकि ये समय ही जो है बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अगर हमने इस समय को नहीं पकड़ा तो हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए हमें इस चीज को क्या कर लेना है, पकड़ लेना, भूल जाए पीछे की बातों, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे बढ़े। और प्रभु से हमें ये बहुत अनुग्रह और फजल मिलता है कि वो हमें प्रतिदिन क्या कर रहा है, चला। भले ही हम कभी ना पहुंच पाए किसी घर में, मगर आत्मिक रीति से तो प्रभु ने पूरी तरीके से क्या कर रखा है, बांध रखा है, जोड़ रखा है, क्योंकि उसके बिना जीवन है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अगर ये जीवन नहीं है हमारा, हम प्रभु से नहीं लौ लगा के लिपटे हुए, हमारा सब कुछ करना व्यर्थ ही व्यर्थ है। वर्तमान में थोड़ा प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। ऐसे में मेरी पास बहुत है, पल पल की है, मन तो करता है कि आप बैठे और शेयर करें और बताएं और खींच कर लाए प्रभु के पास। और यही काम करने के लिए प्रभु ने हम सबको चुना हुआ है कि जो मिल जाए उसको क्या करें, बुला लें। मेरे स्कूल में टीचर आएंगे, कल परसों मेरी बात हो रही थी उनसे, तो उन्होंने यही कहा, मैम आपका नेचर और सारे स्कूल के टीचर्स का नेचर देखता हूँ मैं, बिल्कुल आसमान जमीन का फर्क है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, मेरी कोई महिमा नहीं है, मेरी सारी महिमा मेरे खुदा की है, उसने मुझे ऐसा बना दिया। पहले मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, रोड आता था, अंदर होती थी, बेचैनी होती, बहुत पहली बात बता रही है, मतलब धीरे धीरे करके वो गुस्सा कहाँ चला गया। और मुझसे लोग प्रार्थना भी करते थे, बहन जैसे बहन सुची ने भी कहा कि क्रोध हमारे पास से क्या हो जाए, चला जाए। ये क्रोध ही है जो क्या करता है, हमारे को बड़ा नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब खुदा के नजदीक आते हैं तो ये सारी चीजें जो अंधकार की हमारे जीवन से, एक एक बुराइयां जैसे से चलते हैं, वो हमारे जीवन से क्या होती है, निकलती चली जाती है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु आज इस घर में लाए, इस घर में कल्याण होने पाए। ये मेरी हृदय से प्रार्थना है, और जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं सब के जीवन में प्रभु हटाई से काम Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद देता हूँ हर एक चीज के लिए। प्रभु ने जो आशीषें दी, जो बरकतें दी, हर एक चीज हर एक तरीके से बचा के रखा, प्रभु उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि हर वक्त मेरे साथ रहता है। प्रभु हर एक तकलीफ और हर एक परेशानी से बचा करके चलता है।
अपने पूरे परिवार के लिए, सब चीज़ों के लिए, सब बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि हर एक परेशानी, हर एक जो चीज़ों से निकाल करके लाता है प्रभु, हर एक बात के लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप मेरा प्रभु महान है, सर्वशक्तिमान है। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें मन में चलती रहती हैं प्रभु, पर मैं जानता हूँ जब प्रभु मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है, तो जो भी चीज़ें आने वाले समय में घटित होनी है या जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ों को थाम लेगा और प्रभु जो है मुझे हर एक चीज़ से निकाल करके ले जाएगा। मैं ये जानता हूँ, मैं इस बात को विश्वास रखता हूँ कि जब तक आप अपने प्रभु पे भरोसा रखते हैं तो प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा और वो हम जैसे भटकी हुई भेड़ों के लिए ही आया गया है। हर एक बार फिर हर एक बात के लिए, हर एक समय के लिए, हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद देता हूँ। आमीन। Praise the Lord। Praise the Lord। अभी वचन की ओर हम लोग जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। उत्तम समय और उत्तम दिन, तुम हर बात में उत्तमता की ओर बढ़ते जाओ। आमीन आमीन। देखो मैंने तुम्हारे लिए उत्तम से उत्तम फल रखे हैं और जो कुछ ऊपर से आता है वो उत्तम है। अर्थात हम जिस वचन में कान लगाते और जिस वचन को हम सुनते हैं वो हमारे लिए 100 गुना आशीष का कारण बनता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये वचन आपकी आत्मा और आपके शरीर दोनों पर कमांड करे तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आत्मा तैयार होती है परंतु शरीर दुर्बल होता है। हम शरीर को छोड़कर आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकते और हम शरीर को शुद्ध करके आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकते। अर्थात हमें हर तरह से आत्मा और शरीर दोनों के साथ चलना होगा, क्योंकि एक परछाई है और एक व्यक्ति है। अर्थात पुराना व्यवस्थान और नया व्यवस्थान, ये दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा बने रहते हैं। ठीक ऐसे ही जब तक इस पृथ्वी पर हम हैं, हमें अपने शरीर में जो डेरा मिला है, जो घर मिला है, हमें इसमें अपने आप को पवित्रता की ओर बढ़ाना है। तब आप मुझे बताइए कि हम शरीर के मैल को तो दूर नहीं कर पाते, तो हम आत्मा के मैल को कैसे दूर करेंगे? जिस युद्ध में हम और आप रखे गए हैं, वो युद्ध अगर बहुत ध्यान से देखें तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा है और उस युद्ध में हम आप कभी जीत नहीं सकते। मनुष्य अभी भी इस संसार और शरीर पर मन लगाता है और शरीर की बातों को सुन के, शरीर की बातों को सोचकर और संसार की बातों को सोचकर वो अपने जीवन भर इन बातों में लगा रहता है। और ये बातें तुम्हारे जीवन में इसलिए होती हैं ताकि वो दुष्ट जो द्वार पे खड़ा है वो तुम्हारे घर के भीतर आ जाए। इसलिए पिता ने कहा उन बातों पर मन ना लगाओ और उनकी ओर दृष्टि ना करो, परंतु जो कुछ तुम्हें मिला है उसमें बने रहो। आज जो प्रतिदिन का मन्ना, प्रतिदिन का वचन हमें मिल रहा है, पिता हमें ये प्रतिदिन का वचन क्यों दे रहा है और आखिर क्यों पिता ने इस समय और इस पृथ्वी पर के बहुत तेरे लोगों में से हम निकम्मों को चुन लिया कि हम निकम्मे पिता के पवित्र वचन में बैठे, उसके वचन का बखान करें,
उसकी बातों पर, उसकी उन वचनों पर मन लगाएं जो पिता ने मेरे और आपके लिए रखे हैं। आमीन आमीन। अब आप मुझे बताइए कि आप वचन क्यों पढ़ते हैं? अब आप मुझे बताइए कि आप प्रार्थना क्यों करते हैं? अब आप मुझे बताइए कि आप स्तुति और महिमा के गीत क्यों गाते हैं? अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम स्तुति और महिमा के गीत गाते हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम गवाही भी देते हैं और हम वचन को अर्थात वचन की पुस्तिका को भी पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आप ऐसा क्यों करते हैं? Praise the Lord। Praise the Lord। अब जैसे मैं आपसे पूछूं बहन सुच्ची कि बहन सुच्ची आप गवाही देते हैं, आप स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आप बाइबल के वचन पढ़ते हैं, क्यों करते हैं ऐसा? क्यों बहन सुच्ची? बहन कह रही है, गॉड ब्लेस यू बहन, बहन कह रही है खुदा की संगति में बने रहने के लिए। बहन श्वेता, आप स्तुति महिमा के गीत गाती हैं, गवाही देती हैं, बाइबल पढ़ती हैं, प्रार्थना भी करती हैं, क्यों करती हैं? बहुत सारे अद्भुत काम उसने हमारे जीवनों में करे, वो हमें हर पल हर घड़ी और हमें शिक्षा देता है कि हम उसकी योजना उसके पास आए, क्योंकि हम वो जानता है कि हम उसकी भटकी भेड़ हैं और हमेशा दुष्टताई पे ही चलते हैं, पर फिर भी वो हमें संभालता है। वो इतना प्यार हमें करता है कि चाहता है कि हम उसके मार्गों पर आ जाए, वापस और लौट आए, उसको उसके नेक रास्तों पर चलना वो चाहता है ना। तो हम कहे आपके ऊपर धन्यवाद के लिए वो हर पल गॉड ब्लेस सिस्टर। सिस्टर कह रही है कि उसको धन्यवाद देने के लिए हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और स्तुति महिमा के गीत गाते हैं। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। देखिए, अब वचन हमें बताता है कि जब तुम पर परीक्षा आती है और तुम थोड़े समय में अपना धीरज खो देते हो तो तुम्हारी शक्ति बहुत कम है। देखिए, वचन हमें क्या बताता है इसके विषय में। हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जब गवाही देते हैं, हम स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, तो एक शक्ति आती है हमारे अंदर, एक सामर्थ आती है। अब ये नहीं जरूरी है कि कोई बेमन से कर रहा है, कोई मन से कर रहा है। चाहे बेमन से करे, चाहे मन से करे, कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। लेकिन वो इसके विषय में कहता है कि क्या तेरा धीरज इतना ही था? बोले, क्या तेरा धीरज इतना ही था कि मैंने तुझे छुआ कि मैंने तुझे छुआ और तू जाता रहा। और तू जाता रहा। हाँ, ताली बजेगी कि नहीं? इस संसार में हम जो कुछ कर रहे हैं उसका प्रतिफल हमें मिलता है। जैसे हम जॉब करते हैं तो हमें सैलरी मिलती है, हम उस पैसे से जाके शॉपिंग करते हैं तो राशन पानी लाते हैं और राशन पानी लाके खत्तों में भरते हैं और फिर खत्तों से निकाल के थोड़ा थोड़ा दिन भर की रोटी बना के खाते हैं और तब जाके रोटी हमें मिलती है। ठीक इसी तरीके से जो आप प्रार्थना करते हैं, जो आप बाइबल पढ़ते हैं, जो आप गवाही देते हैं, जो आप स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, जो आप वचन पढ़ते हैं, इसका भी एक धीरे 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 करके क्या होता है, खत्ते में आप बटोरते हैं। अब हमें इतना बटोरना है कि इस पृथ्वी पर हम विचलित ना हो। आप समझ सकते हैं? उसे कहा, देखो तुम भक्ति तो करते हो परंतु मेरी शक्ति पे विश्वास नहीं करते। इतना कम से कम बटोरो कि तुम भयभीत ना हो। उसे कहा भयभीत ना हो।
उसने कहा संदेह ना करो, उसने कहा चिंता ना करो, उसने कहा तुम्हारा मन विचलित ना हो। ये बातें उसने क्यों कही? क्योंकि उसे मालूम था कि विचलित होगा, संदेह करोगे, भयभीत होगे और अपने जीवन में निराश होगे, अपने जीवन में बहुत सी चीजों को देखकर तुम जल्दी से धैर्य खो दोगे। इसलिए उसने कहा इतना बटोर लो। कितना बटोर ले? इतना बटोर लो कि तुम खाकर हजम कर लो और तुम्हारे लिए कोई घटी ना हो। आइए बटोरे मन्ना। अब हमारी गवाही, अब हमारा स्तुति महिमा का गीत गाना, अब बाइबल को पढ़ना और प्रार्थना करना इतना ना हो कि हम अपने जीवन में अपने धैर्य को खो दें। नहीं, अब इतना हो कि हम अपने जीवन से बहुत तेरे निर्बलों को खींच लें। दो पोजीशन है। एक पोजीशन एक वो है कि तुम उन बातों को देखकर, अपने जीवन के अंधकार को देखकर, अपने जीवन की विपत्ति कलेश को देखकर, अपने जीवन के घटी कमी को देखकर खुद विचलित हो जाओ। एक जीवन ये है। और एक जीवन ऐसा है कि तुम उस अंधकार को देखकर, उन घटी कमी को देखकर उससे फाइट करके बहुत तेरे जो उस समान पड़े हैं उनको भी खींच लाओ। अब आप बताइए, आप किसके समान होना चाहते हैं? खिंचाव है, खिंचाव है। उसने कहा निर्बलों को खींच लाओगे। उसने कहा तुम बलवानों को, अर्थात जो प्रार्थना तुमने करी है, जो वचन तुमने पढ़ा है, जो गवाही तुमने दी है, जो स्तुति महिमा के गीत तुमने गाए हैं, उन्हें पिता कह रहा बलवान। अच्छा, कहने वाला कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि स्वयं खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि तुम बलवानों को चाहिए कि तुम उन निर्बलों की सह लो। वचन को समझें, और अगर आप नहीं समझेंगे, आप हमेशा इस पृथ्वी पर धोखा खाएंगे। क्योंकि ये पृथ्वी बहुत ज्यादा अंधकार से भरी है। मैं आपको सच बता दूं, आप हल्का सा स्लाइडली ये देखेंगे, सटाक से आप गिर जाएंगे, और आपको गिरने नहीं देगा वो। इसलिए उसने अपने वचन में कहा कि मैंने अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर तुझे थामे रखा है। और अगर आपको थामे रखना है, अगर आपको पिता का बलवंत हाथ दाहिने हाथ में बने रहना है, तो आज से आपकी प्रार्थना, आपकी गवाही, आपकी स्तुति महिमा के गीत, आपका वचन का पढ़ना इतना ना हो कि आप बह जाए, बल्कि इतना हो कि बहुत तेरों को खींच रहा है। बटोरो क्यों भाई? बात सही नहीं है? क्या यीशु मसीह के खत्तों में घटी है? क्या वो कहता भैया अब ना बटोरो, खत्म हो गया? हमारे बैंक की एक काउंटिंग है, बहुत ज्यादा कमाओगे तो भी काउंटिंग चलेगी, उससे ज्यादा कमाओगे तो भी काउंटिंग चलेगी। तुम जितना भी कमा लो, काउंटिंग नहीं खत्म होगी। यस नो? बैंक में काउंटिंग होगी और काउंट करके बता देंगे तुम्हारा इतना है। लेकिन एक है, ताली बजेगी कि नहीं, जिसके खत्तों में काउंटिंग है ही नहीं। क्या एक है जिसके खत्तों में काउंटिंग ही नहीं है? बटोर लो, जितना खा सकते हो। जहां तक तुम्हारी नजर जा सकती है। अब्राहम, अब्राहम टिंग टोंग बोलो। अब्राहम टिंग टोंग। नहीं, गलत सुना आपने। हमने क्या बोला था? अब्राहम, अब्राहम टिंग टोंग। क्या? अब्राहम, अब्राहम टिंग टोंग। आप सही आए। तो टिंग टोंग क्या? टिंग टोंग क्या? जहां तक तुम्हारी नजर जा रही है।
वो सब कुछ तेरे यहाँ। अब बताओ, अब आप मुझे बताइए, कहीं घटी दिखी, कहीं घटी दिखी, कहीं कमी दिखी, कहीं अंधकार दिखा? कुछ नहीं है, सब आपके लिए ज्योति है। उसने कहा यदि तुम सदैव भलाई करना जानो तो तुम्हारा बुरा करने वाला कौन है? आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे इफिसियों, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों उसका 4था अध्याय, उसकी 12वीं आयत, जैसा हमने कल पढ़ा था। हाँ, इफिसियों उसका 4था अध्याय और उसकी 12वीं आयत, जैसा कल हमने पढ़ा था। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों 4:12, इफिसियों 4:12 में कलाम वचन हमें यूं फरमाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों सिस्टर पीछे है और पूरा पीछे करिए। इफिसियों नया नियम, चलो ठीक है, लाइए हमको दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों, इफिसियों उसका 4था अध्याय और उसकी 12वीं आयत। इफिसियों 4:12, जैसा कल हमने पढ़ा, कलाम में यूं लिखा है, कलाम यूं फरमाता है। बहन खोल रही है वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग सब रुकेंगे। हालेलुया। इफिसियों, हालेलुया, हालेलुया। लाइए। इफिसियों 4:12। 4:12, जिससे जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को हम लोगों को खुदा समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। समझ रहे हैं आप? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। भैया हमारा मन बहुत करता है सेवा करने का। चाहे देखा भैया, हमारा मन बहुत करता है सेवा करने का। हमारा मन बहुत करता है कि हम सेवा करें। हमसे रहा नहीं जाता। क्या हमसे रहा नहीं जाता? नहीं रहा जाता। देखा आपने, हमसे नहीं रहा जाता। एक सेवा करने की आत्मा आज मनुष्य के अंदर घुसी है और वो आत्मा बहुत खतरनाक है। कैसी है? बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक। आपकी सेवा ऐसी हो जिससे मसीह की देह, क्या मसीह की देह उन्नति पाए। उन्नति पाए। अरे सेवा कैसी हो कि मसीह की देह। आप कैसी सेवा करना चाहते हैं?
हम यीशु मसीह के सेवक हैं, हम यीशु मसीह के दास हैं। हम इस पृथ्वी पर खुदा के सेवक बनना चाहते हैं। हम बहुत सी सेवाओं को करना चाहते हैं। हम एक सेवा में करते दान पुण्य करना चाहते हैं। हम एक सेवा करना चाहते हैं कि हम गरीबों को कपड़ा बांटे। इस ठंड के मौसम में बहुत बेचारे गरीब लोग गली गली और सड़कों पर पड़े होंगे। हम चाहते हैं कि उनको जाके गर्म कंबल बांट दें। देखा आपने, एक सेवा की आत्मा। आप बस एक सेवा करिए। क्या? एक सेवा आप कई सेवा ना करिए, आप केवल एक सेवा कर लीजिए। अपने आप की सेवा कर लो। क्या? अपने आप की सेवा। हम किसी को कम्बल बांटने जा रहे, किसी को खाना खिलाने जा रहे, किसी के घावों में मल्लम लगाने जा रहे, या चर्च की दीवारों को खूब बढ़िया खुरच खुरच के साफ कर रहे, पूरा यूं झाड़ू लगा रहे। मसीह की देह उन्नति पाए। उसे कहिए देह तुम्हारी नहीं है। बहुत कुछ देख रहे हैं सेवा करने के लिए, ये सब कर रहे हैं, लेकिन उसे कहा सबसे बड़ी सेवा ये करो कि तुम अपने आप पर दया करो। कोई अपने आप पर सेवा करना ही नहीं चाह रहा। तुम्हारी देह, तुम्हारी स्वयं की देह, ये देह जिसे तुम कहते हो ये मेरी देह, फुआ निकला है, देखो भैया मेरी देह में देखो, मेरे शरीर में देखो, पता नहीं कहां से फुआ निकला। ये तुम्हारा शरीर नहीं है। सेवा करनी है, इस देह की करो जिससे ये मसीह की देह बने और ये उन्नति पाए। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, तुम दूसरों को देख के विचलित ना हो। तुम अपने जीवन में एक ऐसी सेवा करो जो तुम्हारे लिए पिता ने रखी है। पिता जब इस पृथ्वी पर आया तो किस लिए आया? बताइए किस लिए आया बेटा, किस लिए आया? यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया? बताओ बेटा, तुम बताओ बेटा, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया? बेटा बता रहा, हमें बचाने के लिए। गॉड ब्लेस यू बेटा। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए आया क्योंकि देह के द्वारा पाप हुआ। भेज देता किसी, उजाते हैं दूध को। ताली बजाओ भाई। संसार बनाया है। क्या नाम है आपका? केविन। बताओ, आओ यहाँ, आगे आओ, आओ केविन। ये बताओ, संसार बनाया। संसार का मतलब क्या होता है? वर्ड। पूरे संसार को बनाया, बनाया पक्का? प्रॉमिस? श्योर हो? लॉक किए गए? पूरे संसार को बना दिया, लेकिन हेलो बताओ भाई, पूरे संसार को बनाया, नीचे आया? कह के बनाया। क्या कह के बनाया? हाथ मिलाओ। क्या खुदा है यार। मैंने कहा यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया? आपने कहा हमें। गॉड ब्लेस यू। हमें बचा तो वो स्वर्ग से सकता था। बैठो बेटा। जो खुदा स्वर्ग से पूरी पृथ्वी बना दे, सेवा करना चाहते हैं हम ना, क्यों भाई? हम सेवा करना चाहते हैं। उसने कहा सबसे बड़ी सेवा अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम करो।
याद रखो, शैतान हमें बहुत सी ऐसी चीजों के विषय में दिखाता है जो भक्ति की आत्मा लगती है, लेकिन भक्ति की होती नहीं है। नहीं, भक्ति की है नहीं। कोई मनुष्य रात में कंबल बांट रहा है, कोई ठंडे में जकड़ा जा रहा है, आप कंबल बांट रहे हैं, आप दूर से देखेंगे अरे कितना अच्छा आदमी, देखो कंबल बांट रहा है। लेकिन हकीकत बात, वो अपने देह में कभी भी अपनी देह में दया नहीं करता। बहुत सामर्थी वचन है, बहुत सामर्थी। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि पिता इस पृथ्वी पर इसलिए आया क्योंकि इस देह से पाप हुआ। जिस देह को पिता ने बनाया, तैयार किया, ये उन्नति के मार्ग पर नहीं चल सकती थी और ना ही इसके जीवन में कभी उन्नति आ सकती थी। सोच ही नहीं सकते थे। लाख दान पुण्य कर लो, लाख खरबों रुपए दे दो, अपने प्राण भी तुम किसी दूसरे को दे दो, लेकिन तुम्हारी देह उन्नति नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने कहा यदि तू अपने जीवन भर का पूरा रुपया, पैसा, धन को, दौलत किसी को दान कर दे, परंतु उससे प्रेम ना रखे, तो तेरा सब कुछ देना दान व्यर्थ है। यदि तू अपने प्राणों को किसी दूसरे के लिए दे दे, परंतु तू उससे प्रेम ना रखे, तो तेरा प्राण देना उसके लिए व्यर्थ है। प्रेम क्या है? वचन। प्रेम क्या है? आज्ञा। प्रेम क्या है? पिता का सत्य वचन। अरे पिता ने कहा यदि तू किसी के लिए अपने प्राणों को भी दे दे, परंतु उससे प्रेम न रखे, तो तेरा प्राण को देना व्यर्थ है। इसका मतलब कि जब तक मैं अपनी इस देह के प्रति ईमानदार ना हूं, जब तक मैं अपने खुद के प्रति ईमानदार ना हूं, मेरा प्रार्थना करना, मेरा वचन में पढ़ना, मेरा गवाही देना, मेरा वचन में बढ़ना, मेरा सब कुछ करना, इस पृथ्वी पर हर एक काम को करना व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। क्योंकि कह रहा मसीह की देह उन्नति पाए। आपने अपने इस देह में कौन सा अंग बनाया? बताओ बेटा। तुमने इस पूरी देह में, खड़े हो जाओ, हाँ, इस पूरी देह में कौन सा अंग बना दिया? वहां कहाँ देख रहे हो? देह तुम्हारी बनाया होगा, तुमने बनाया होगा, उनको कहाँ देख रहे हो? वो बेचारे अपनी देह पर लेके बैठे हैं, हम अपनी देह लेके बैठे हैं। देखो ये हंस रही है अपनी देह। तुमने बताओ ये अपनी इस देह में कौन सा अंग बनाया? कोई अंग बनाया? कोई आविष्कार किया? बता दे, कोई अंग नहीं बनाया। जब बैठो, गॉड ब्लेस यू बेटा। जब तुमने अपनी देह में कोई अंग ही नहीं बनाया, तो तुम कैसे कहते हो ये मेरी देह? सिंपल। देख वचन हमें क्या बता रहा, एक बाल तक तो बना नहीं पाते हैं, शीशे की जरूरत पड़ती है। ताली बजाओगे कि नहीं बजाओगे? अभी सोचा इन बातों को। अपने शरीर के बालों को जो खोपड़ी पे हैं, देखिए समझती है मेरी बेटी, अपने शरीर के बालों पर को जो खोपड़ी पे है, इसको नहीं बना पाते, शीशा देख के बनाते हो। शीशा नहीं मिलेगा तुम बना नहीं पाओगे। देखो पहले मना कर, मैं आपको सच कह रहा हूं। तो जब हम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते, तभी तो उसने कहा है जब तुम अपनी सर का एक भी बाल काला या सफेद नहीं कर सकते, देखो, तो तुम उस पूरी देह को कैसे चला पाओगे?
और इस देह को चराने के साथ उन्नति पाए। ओ माय गॉड, बोलो। कभी ऐसे आपने वचन को देखा? लेकिन देखना है। हम देखते हैं अपनी बेटी को, हम देखते हैं अपने बेटे को, हम देखते हैं अपनी पत्नी को, हम देखते हैं अपने पति को, हम देखते हैं अपने माँ को, हम देखते हैं अपने पिता को, हम तमाम किस्म के अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, लेकिन हम अपने आप को नहीं देखते हैं। छोड़ दो देखना, ऐसे करो, ऐसे करो, छोड़ दो देखना। अरे पूरा बोलिए, छोड़ दो देखना। नहीं नहीं, अभी नहीं पूरा बोला, छोड़ दो देखना। अरे यार ऐसे छोड़ दे। तो हमारी पत्नी का भी अभी ऑपरेशन हुआ है, तुमको अपनी पत्नी के साथ बैठना चाहिए। सुबह 2:30 बजे स्कूल से आते हो, खाना खाते हो, फिर मीटिंग में चल देते हो, फिर जाते हैं, पहुंचते हो, तुम यार को अपनी पत्नी की सेवा नहीं कर रहे हो। आदमी सही नहीं हो तुम। क्या आदमी सही नहीं? मैं अपनी पत्नी की सेवा अनोखी रीति से कर रहा हूँ। Yes, yes, praise the Lord. मेरी पत्नी की सेवा मेरे जीवन में अनोखी रीति से हो रही है। जब डॉक्टर ऑपरेशन कर रही थी, मेरी वाइफ का भी ऑपरेशन हुआ है, तो डॉक्टर ऑपरेशन कर रही थी तो कह रही थी कि ऑपरेशन हम नहीं कर रहे थे, एक और ऑपरेशन एक करने के साथ एक और ऑपरेशन था हर्निया का भी, तो हम नहीं कर रहे थे, लेकिन हमें याद आया कि आप प्रार्थना करते हैं। हमें याद आया कि आप प्रार्थना करते हैं, और कोई मुझसे बोल रहा, हाँ बंद कर दीजिए पंखा, ये भी बंद कर दो, सही है, तुम सही, एकदम सही चल रहे, तुम एकदम सही, तुम पूरा वचन समझ गए। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, वो सिस्टर कह रही, वो डॉक्टर कह रही कि कोई मुझसे कह रहा कि ये भी कर, छोड़ेगी नहीं, क्या ये भी कर। अब आप बताइए, वो छोड़ देती तो मैं क्या कर पाता? पैसा उतना ही दिया, तो पैसे की बात ही नहीं थी, पैसा थी ही, उसे तो पहले क्या कर देता, भैया एक ही हो पाएगा। सोचिए ऐसा तुमने क्या किया। मैंने कहा आपसे कि आप अपनी पत्नी को ना देखो, अपने पति को ना देखो। जब तक तुम पत्नी, पति, बच्चों को और इस संसार को देखोगे, तुम कभी भी अपनी देह को उन्नति के मार्ग पर नहीं ले जा पाओगे। और जहां तुम्हारी देह उन्नति पाएगी, सब के सब पीछे रगड़ के आएंगे। आमीन। सब के सब उन्नति पाएंगे, एक को भी रगड़ा छोड़ेगा। जब तक तुम उनको देखते रहोगे, वो तो पीछे जाएंगे जाएंगे, तुम भी पीछे जाओगे। लेकिन जिस समय तुम बुद्धिमान बनोगे, तुम कहोगे क्या करूंगा बताओ, अब रोग है, अब क्या करना है, लेकिन कराना है, अब बताओ। आज मैं अपनी वाइफ से रोज कहता हूं, मुझे नहीं मालूम कैसे हो गया, मुझे नहीं मालूम कैसे हो गया, वो एकदम ठीक भी हो गई। अब आप बताइए, अब आप बताइए, अब आप बताइए मैं क्या करूं? मैं अपनी पत्नी को देखूं, या अपनी बेटी को देखूं, बेटियों को, या अपने माँ बाप को देखूं, या अपने आप को देखूं, या बोलो तो मैं मसीह को देखूं। अगर तुम्हें अपनी देह में उन्नति प्राप्त करनी है तो एक सेवा करनी होगी। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, इफिसियों 4:12 में, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। अब जब सिद्ध होगे तो सेवा का काम किया जाएगा, और सेवा का काम सबसे पहले आरंभ तुमसे होगा। हालेलुया, आमीन। सेवा का काम सबसे पहले तुमसे आरंभ होगा। तब कह रहा सेवा का काम किया जाए जिससे मसीह की देह उन्नति पाए।
सब प्रकार के पाप क्षमा है, लेकिन जो अपनी देह से पाप करता है वो पाप कभी क्षमा नहीं होता। हमेशा याद रखो, बहुत बहुत ध्यान लगाकर, बहुत मन लगाकर पिता ने हमें बनाया है। एक पेपर लो और कभी बनाने की कोशिश करो, अपने अंगों के साथ अपने आप को बना ना पाओगे। तुम पेपर पे नहीं बना पाओगे, उसने हकीकत में बना दिया। इसलिए कहता है पहला पत्रस उसका 3रा अध्याय। Praise the Lord. एक मिनट। पहला पत्रस 2रा अध्याय और उसकी 25वीं आयत। पहला पत्रस 2:25। For you were straying like sheep, but have now returned to the shepherd and observer of your souls. देखा देखा क्या कह रहा? क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। आप सुनिए, समझिए मैं क्यों कह रहा हूं। ना देखो अपने बच्चों को, मैं क्यों कह रहा हूं, ना देखो पति को, ना देखो पत्नी को। क्यों? जो देखता है वो कौन? भटकी हुई। अरे यार क्या कह रहे हो, भटकी हुई। जो पुत्र अपने पिता से सबसे अधिक प्रेम करे वो मेरे योग्य नहीं। आज संसार क्या कह रहा? अरे भैया देखो तो बच्चा अपने पापा से कितना प्यार करता है, देखो तो सारी बातें बता। ऐसा बेटा तो सच में स्वर्ग ही जाएगा। लेकिन स्वर्ग का आका कह रहा मेरे योग्य नहीं है, तुम ही रखो इसको। क्या? तुम ही रखो, तुम्हारी सेवा करे। कह रहा मेरे योग्य तो है नहीं। तो पिता आपके योग्य कौन है? जितों ने मुझ पर दृष्टि की। क्या? क्यों बेटा? जितों ने मुझ पर दृष्टि की वे कभी निराश ना हुए। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पहला पत्रस उसका 2रा अध्याय और उसकी 25वीं आयत, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। पति को देख रहे, पत्नी को देख रहे, बच्चों को देख रहे, पड़ोसी को देख रहे, उसको देख रहे, बगल की देख रहे, अगल की देख रहे, सब देख रहे। भटकी, क्या? भटकी हुई भेड़ों के समान थे। आगे भी कहा, पर आप अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। अरे जो तुम्हारी और तुम्हारे घराने, तुम्हारे प्राण और तुम्हारे लोग की रक्षा करता है, जब तुम उसके पास लौट आए हो तो तुम किसको देख रहे हो? या तो लौट नहीं आए, दोनों में से एक बात है। देखिए 2 बात है इसमें। एक तो वो है जो भटकी हुई भेड़ है, एक वो जो अपने प्राणों के रखवाले के अध्यक्ष के पास लौट आए। अब अगर हम उसके पास लौट आए तो फिर हम देखें, होता है ना, प्रार्थना हो जाती है, वचन बता देते हैं, उसके बाद जैसे ही बैठते, हाँ भैया सब ठीक है लेकिन, हाँ अब प्रार्थना के बाद भी लेकिन भैया क्या करें। अब देखिए ऐसे व्यक्ति को आप क्या समझाओगे? वो अभी भी लेकिन, किंतु, परंतु में पड़ा है। प्रार्थना हो गई, वचन हो गया, आपने बाइबल में पढ़ लिया, उसके बाद भी भैया सब तो ठीक है, चाय पीजिए चाय पीजिए, लेकिन अब हम क्या करें बताइए। अरे लेकिन अब हम क्या करें, लेकिन अब हम क्या करें, ये अगर तुम बोल रहे हो तो तुम अभी भी भटकी हुई हो। अगर तुम अपने प्राणों के रखवाले के पास, अध्यक्ष के पास चुपचाप लौट आए हो
तो आप वो लेकिन किंतु परंतु देखें। यस, मेरा लेकिन किंतु परंतु सब पिता के पास, और वो मेरे लेकिन किंतु परंतु को हाँ में बदलता है। पिता कहता कोई चीज नहीं, सब हो गया, जाओ जाओ, क्या जाओ, सब हो गया। आप समझें। अब इस वचन के पुस्तक को आप ऐसे ना पढ़ें कि जैसे पुस्तक पढ़ रहे हैं। अब आपका ये पिता है, अब आप इससे बात करें। उसे कहा अपने सारी बातों को खुलकर मेरे सामने रख दो, और मैं तुम्हारे सारे बंधनों को तोड़ दूंगा। आमीन। हमेशा याद रखो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस संसार में हमेशा निराश होते हैं, लेकिन जब हम अपने अध्यक्ष, अपने रखवाले के पास आ जाते हैं ना, उस दिन से तुम्हारे जीवन में आनंद 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 ही आनंद। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये आनंद तुम्हारे जीवन में वास करने लगेगा, क्योंकि तुम उसमें और वो तुम में वास करने लगेगा। आमीन। हमेशा याद रखो, यस, अपने जीवन में इस रीति से विश्वास करो कि लोग तो पढ़ते हैं बाइबल, लोग तो गवाही देते हैं, तुम जियो, जियो अपने खुदा को। देखो खुदा तुम्हारे अंदर से बातें करेगा, खुदा तुमसे बातें करेगा, और तुम्हें कोई भी वस्तु से, किसी भी चीज से हानि ना होगी। आमीन आमीन। जिन विपत्तियों को, जिन कलेशों को, जिन घटियों को तुम बहुत बड़ा समझते थे, वह तुम्हारे पास से यूं चले जाएंगे मानो हवा और धूप। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पहला पतरस उसका 3 अध्याय 13वीं आयत। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? करना क्या है? भलाई। करना क्या है? करो। ये ना देखो हो क्या रहा है। शैतान तुम्हें दिखाएगा कुछ नहीं हो रहा, सब नरक, सब अंधकार, सब कुछ गया, सब कुछ तबाह, सब कुछ नष्ट। लेकिन पिता कह रहा करते रहो भलाई। क्या करते रहो? भलाई करते रहो। और भलाई क्या है? भला चरवाहा। भलाई क्या है? भला चरवाहा। भलाई क्या है? भले चरवाहे के पीछे चलना। आमीन। हमेशा याद रखो, भलाई ये नहीं है कि तुम किसी के लिए मदद करो, भलाई ये है कि भले चरवाहे के पीछे चलो। तब दाऊद कह रहा मुझे हरी हरी चराइयों में चराएगा। मैं चाहे जहां रहूं, रेगिस्तान में चला जाऊं, जंगलों में चला जाऊं, मैं कहीं पे भी चला जाऊं, लेकिन मेरा भला चरवाहा मेरे आगे है और वो मुझे हमेशा हरी चराई चराएगा। तुम केवल कुछ ना करो, केवल वचन को मन में स्थिर रखो। जितना तुम वचन को मन में स्थिर रखोगे उतना तुम्हारा भला होगा, और जितना तुम वचन को इस मन से निकालोगे उतना दुष्ट तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा। अगर तुम इस पृथ्वी पर अपने पिता की संतान बनना चाहते हो, अगर तुम इस पृथ्वी पर अपने पिता के पुत्र पुत्री बनना चाहते हो, तो कलाम कह रहा, वचन कह रहा, पहला पतरस उसका 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत में, यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। अरे पर धन्य हो जाओगे किस चीज के लिए? धर्म के कारण दुख उठाने से। दुख उठाना किसको किसको अच्छा लगता है? दुख उठाना कोई मनुष्य नहीं चाहता। हाँ, कोई मनुष्य नहीं चाहता कि उसके ऊपर दुख के बादल आए। हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह कहता है कि जब तुम्हारे ऊपर दुख आएगा
तो उस दुख को सहने की सामर्थ्य मैं तुम्हें दूंगा, यस आमीन। और तब तुम उस दुख में भी आनंदित रहोगे। आमीन आमीन। लेकिन जब तुम्हारे ऊपर दुख आए तुम उसे कुड़ के ना उठाओ, सच। क्योंकि वो तुम्हारा सबसे बड़ा अनुग्रह है। आमीन आमीन। जो मनुष्य दुख में आनंदित रहता और अपने पिता को धन्यवाद देता है और कभी नहीं कुड़ता और कहता, पिता अगर तूने मेरे लिए ये रखा है तो इसमें भी भलाई है। आमीन। और जो मनुष्य उसको आनंद मन से उठाता है वो अपने अनुग्रह के समय को जान जाता है। मुझे तुम बताओ, जब राजा ने डैनियल को शेरों की मांग में डाला तो डैनियल भाग गया? नहीं। आराम से गया, क्योंकि वो जितना ज्यादा शेरों की मांग में जा रहा था, राजा का हृदय डैनियल के लिए उतना दीन हो रहा था। यस माय गॉड, ताली बजेगी नहीं? आज तक राजा ने डैनियल को उस नजरों से नहीं देखा। कलाम बताता, उस रात राजा ने कोई सुख विलास की चीजों को अपने महल के अंदर नहीं रखा। राजा रात भर टहलता रहा। राजा ने क्यों कहा, हे डैनियल, तेरे अंदर विश्वास की आत्मा का खुदा है। राजा कभी नहीं कहता कि जो डैनियल का खुदा है उसी की आराधना अब उससे होगी। जितना ज्यादा डैनियल दुख में जा रहा है उतना ज्यादा राजा का हृदय दीन बन रहा है। अर्थात तुम हमेशा याद रखो, जितना ज्यादा दुख में हो उतना ज्यादा पिता कहीं ना कहीं इस पृथ्वी पर किसी के हृदय को दीन कर रहा है, हलाल कर रहा है, नीचे कर रहा है, दीन करके शून्य कर रहा है। डाउन डाउन डाउन। ओ माय गॉड, इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने दुख के समय को, अपनी विपत्ति के समय को, अपने कलेश को समय को कुड़कुड़ाओ नहीं। कह रहा धन्य है वो, क्या कह रहा? धन्य है। 14वीं आयत में क्या कह रहा? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो। तो धन्य हो। आगे, पर लोगों के डराने से मत डरो। लोगों के डराने से मत डरो, कुड़कुड़ाओ नहीं, संदेह ना करो, भयभीत ना हो, तुम्हारा मन विचलित ना हो। यस। लोगों के डराने से ना डरो, चुप रहो और अपनी सारी बातें पिता के सामने रखो। तुम धन्य हो रहे हो, पिता तुम्हारे जीवन से काम कर रहा है। पिता, तेरे काम करने का तरीका यही है क्या? बहुत अलग तरीका है भाई। इसलिए हर कोई यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर सकता। यीशु मसीह को ग्रहण वही करेगा जो उसे जान नहीं पाएगा। आमीन आमीन। हर कोई वचन नहीं सुन सकता और हर कोई अपने आप को वचन में बैठा नहीं सकता। हमेशा याद रखो, इस पृथ्वी और पृथ्वी में की सारी चीजें नष्ट होती जाएंगी। अपने जीवन में अपने पिता को स्थान दो। जैसे हमने अपने जीवन में हर एक चीज को स्थान दिया है, अपने कामों को एक स्थान दिया, उस स्थान के अनुसार हम अपने कामों को रखते हैं। तो पहले ये करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ये करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद ये करेंगे, ठीक, फिर उसके बाद ये।
तो जैसे हमने अपने जीवन में कामों को स्थान दिया और उसको उस समय पे करते हैं, वैसे ही अपने जीवन में अपने पिता को एक स्थान दो। और जब तुम अपने पिता को स्थान दोगे तो जब तुम घर से बाहर निकलोगे मीट लाने के लिए, आधा किलो, हाँ आधा किलो एकदम गोल बोटी वाला मीट लाने के लिए जब निकलोगे तो बेटा नहीं कहेगा कहाँ जा रहे हो, हमें समय दिया करो, एकदम नहीं कहेगा जल्दी लेके आओ बनाओ खाएंगे। उसमें तुम्हारा 2 घंटा जाए तो कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन जब तुम वचन के लिए निकलोगे तब बेटा कहेगा, पीछे से बेटी कहेगी, पीछे से पति कहेगा, पीछे से पत्नी कहेगी हमें समय नहीं दे रहे, हाँ हमें समय नहीं दे रहे, हमें समय नहीं दे रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं उथल पुथल हो रहा है। ऐसे घर से बाहर निकलोगे 24 घंटे में 24 बार, कोई नहीं पूछेगा कहाँ जा रहे हो। लेकिन जब तुम वचन में बाहर निकलोगे तब घर में बैठे लोगों के हृदय में उथल पुथल होगी। और ये उथल पुथल होने का मतलब उनका मन इस बात पर खिंच रहा है कि ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है जिसमें ये हमें अपने घर और हम इसके प्रिय इतने छोड़ के जा रही है। मैंने कहा तो निकलना दर्शाता है प्रेम को। और जब तुम्हारे घर के पीछे एक हलचल होगी और जितना ज्यादा हलचल होगी उतना ज्यादा वो वचन के प्रति ईमानदार होने लगेंगे। और वे भी इस बात का कहीं ना कहीं अपने अंदर जहन कर लेंगे कि नहीं एक खुदा है जिसके प्रति मेरा भाई या मेरी पत्नी या मेरा पति ईमानदार है। अब मेरे भाई कहीं पर भी जाएं लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये बना है कि नहीं यार वो मेरा भाई है, वो मीटिंग में है, सच में वो खुदा जिंदा खुदा है, वो जो काम कर रहा है जिंदा खुदा का काम कर रहा है। वो चाहे जहां जाए, बात समझे, यही तो गवाही है, यही गवाही है। आप हमेशा याद रखिए मसीह की देह उन्नति पाए। उसने कहा मेरे ऊपर एक अनहोनी कृपा हुई, अनोखी कृपा हुई है, पौलुस ने कहा। हाँ? क्योंकि वो कह रहा मेरे ऊपर एक अनोखी कृपा हुई कि किसी ने आग को सुलगाया है। आग को सुलगाना अनोखी कृपा हो गई। तो सोचिए पौलुस की देह से कितने लोग खींच रहे हैं, कितने लोगों को खींच रहा है पौलुस अपनी उस देह से। खिंचाओ, यीशु मसीह की देह से कितने लोग खींचे, कह रही मैं वस्त्र को छू लूंगी। वस्त्र का नाम कहां आता है? वस्त्र का नाम किस चीज के लिए आता है? देह के लिए आता है। तो यानी कि उसकी देह में इतनी सामर्थ कि मैं उसके देह के वस्त्र को छू लूंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसकी देह निकल रही है गली गली, घर घर। और इसलिए जब हम और आप अपनी देह को उन्नति के मार्ग पर चलाते हैं तब मसीह का आदर होता है। जब हम अपनी देह को मारते कूटते प्रभु की वेदी के पास लेके जाते हैं तब इस मसीह के वचन का आदर और इसकी महिमा होती है। आमीन आमीन। आप अपनी देह को वहीं रखें और अपने जीवन से, अपने मुंह से केवल वचन बोलते रहें। तो कह रहा हमेशा वचन बोलने वाले ना नहीं बोलो बनो, बल्कि समय समय पर इसे काम में भी लाया करो। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप मनुष्य ने अपने जीवन में इन बातों को नहीं जाना, इसलिए मनुष्य खुदा के वचन के प्रति ईमानदार नहीं बन पा रहा। मनुष्य खुदा के वचन के प्रति ईमानदार क्यों नहीं बन पा रहा? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं ना कहीं उसने अपनी इस देह को खुदा से बढ़कर मान लिया है। और तुम्हारे लिए ये देह हानि का कारण बनेगी। इसलिए इससे पहले कि ये देह खुदा से बढ़ के मानो, इस देह को खुदा में दे दो।
बुद्धिमान बनो, अपने जीवन भर संदेह ना करो। कलाम में लिखा पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसकी 13वीं आयत और 14वीं आयत, यदि तुम बुराई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ। कह रहा घबराओ नहीं, कह रहा भयभीत ना हो, कह रहा संदेह ना करो, कह रहा डरो नहीं। और शैतान हमारे अंदर यही सारी चीजें लाता है। अब आप मुझे बताइए, हम अपने सृष्टिकर्ता की बातों को माने कि हम संसार को देखकर डरें, भयभीत हो, विचलित हो? अपने सृष्टिकर्ता को माने। एक आयत दे रहा है, हम पढ़ेंगे जरूर। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रकाशित वाक्य। क्यों कह रहा डरो नहीं, क्यों कह रहा भयभीत ना हो, क्यों कह रहा विचलित ना हो, क्यों कह रहा घबराओ नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रकाशित वाक्य 21। क्यों कह रहा ये ना करो, क्यों कह रहा घबराओ नहीं, क्यों कह रहा भयभीत ना हो, क्यों कह रहा डरो नहीं, क्यों कह रहा विचलित ना हो, क्यों कह रहा संदेह ना करो? प्रकाशित वाक्य 21:8 पढ़े। परंतु एक मिनट रुकिएगा। हाँ हाँ, और अविश्वासियों और हीनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोलों और मूर्तिपूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक की से जलती है। यह दूसरी मृत्यु है। अब आप बताइए, वो क्यों कह रहा घबराओ नहीं, क्यों कह रहा भयभीत ना हो, क्यों कह रहा डरो नहीं, क्यों कह रहा विचलित ना हो? क्योंकि जो डरपोक हैं उनका भाग आग और गंधक की झील में, उस झील में मिलेगा जो दूसरी मृत्यु है। अब आप मुझे बताइए, हम कितना डरते हैं, कितना घबराने लगते हैं, कितना भयभीत हो जाते हैं। कह रहा ऐसा ना करो, अपनी इस देह को आग और गंधक की झील में न डालो जो दूसरी मृत्यु है, बल्कि अपनी इस देह की सेवा करो। इस देह से मसीह की उन्नति हो, मसीह की देह की उन्नति हो। क्या अलग तरीके से समझाता है पिता, और हम इन बातों को समझ ही नहीं पाते। हम तो सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन हकीकत बात हम जो कर रहे हैं वो शैतान के कहे के अनुसार एकदम सही कर रहे हैं, और शैतान यही चाहता था कि यही करो। अब ना सुनो शैतान की, अब मसीह ने बता दिए करोगे। मसीह ने कहा चुपचाप आनंदित रहो, भलाई करते रहो, खुदा के वचन में बने रहो, ताली बजाते रहो, स्तुति महिमा के गीत गाओ, स्वर्ग की ओर दृष्टि करो और पिता को धन्यवाद दो कि पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे इस दुख की घड़ी में रखा। क्योंकि जितना ज्यादा तू मुझ पर विपत्ति देगा, जितना ज्यादा तू मुझको दुखी रखेगा, उससे ज्यादा मैं तेरे वचन में बढ़ रहा हूं। आमीन। और मैं आपको बता दूं, दुख दुख ना रहेगा। बहुत मजा आ रही थी बहुत मजा आ रही थी डैनियल को वो शेर की मांग के अंदर आराम से बैठा हुआ था, शेरों को देख रहा था। कितने अच्छे से सुंदर सुंदर दिख रहे थे, घुटने टेके बैठे, क्योंकि उनकी मांग के अंदर सवा शेर आ गया था। नजारा क्या होगा सोचिए। आय क्या बात है, ऐसे नजारे में रखता हमारा पिता हमें, हमारा पिता हमें ऐसे नजारे के अंदर रखता है। सदरक मसीह कभी तो न टहल ले कहाँ, आग की भट्टी के अंदर, उसके अंदर टहल ले, चिल्लाते हैं लोग आई टहल ले। क्या कर रहे, यानी टहल के क्यों रहे,
यानी विपत्ति, दुख, कलेश, घटी में टहले आनंदित। आनंदित क्या? आनंदित। आप समझे, आप मसीह के बच्चे हैं, आप किसी जानवर के नहीं बच्चे हैं। आप किसी जानवर के बच्चे नहीं हैं। मसीह ने आपके लिए अपनी देह को दिया। अब तो विश्वास कर लो, तुम्हारा बुरा होने नहीं देगा। तुम्हारी दृष्टि में तुम्हें ऐसा दिख रहा है कि तुम्हारा बुरा हो रहा है, बुरा नहीं हो रहा है, तुम्हारी बढ़ती हो रही है। आमीन आमीन। तुम्हारी दृष्टि में तुम्हें लगेगा ये बहुत बड़ा दुख है। दुख नहीं है, आनंद है। जलेबी खाओ दही डाल के मलाई के साथ। क्या? दही डाल के मलाई के साथ। दही की मलाई डलवाई है? मलाई, दही की मलाई डलवाई है? नहीं? अरे छोड़िए, हम जाते हैं, हम दही लेते हैं, हम कहते हैं उसमें दही की मलाई डालो, और फिर दही की मलाई वो डालता है। फिर जलेबी में हम वो दही की मलाई लगा के आराम से खाते हैं। खाओ, मजा ना है, पैसे वापस। आनंदित। क्या? आनंदित रहो, आनंदित। देखो ऐसा आनंद कि सब जान जाएंगे कि ये मसीह है। हमेशा याद रखना, ये कौन बताएगा कि तुम धन्य हो जब दुख तुम पर आए? कोई नहीं बोलेगा। लेकिन यहां तुमने पढ़ा तो वचन ऐसी बात क्यों बोल रहा है? क्योंकि वचन सत्य है और वो हमेशा तुम्हें बढ़ाएगा। वचन तुम्हें कभी भी घटा नहीं सकता। बढ़ती केवल यहोवा की ओर से आती है, न लगाने वाला न सींचने वाला, बल्कि बढ़ाने वाला ही सब कुछ है। और धन्य हो तुम जब तुम्हारे लिए मैंने बढ़ती दी है। देखो, अपने जीवन भर अपने पिता के वचन में आनंदित रहना, और जैसा मैंने तुमसे कहा वैसा करने में चौकसी करना, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं बोलता बहुत हर चीज का एक समझता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू। दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे सनातन काल के विराट सर्वशक्तिमान जीवित खुदावंद प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिसके हम योग्य न थे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु अपने बड़ी प्रेम से खुदावंद प्रभु हमें निकाल के उस स्थान पर लेकर आए। हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम सबको इकट्ठा किया खुदावंद प्रभु यीशु। खुदावंद प्रभु की हम अपने जीवन से, अपने आत्म प्राण शरीर से तेरी महिमा करने पाए। सचमुच में तू महान और कृपालु परमेश्वर है, जिसने हम ना चीजों पर अपनी दया को प्रकट किया। और खुदावन पिता परमेश्वर, अब हमारे स्थिर पैर जो है खुदावन प्रभु जी जमीन पर नहीं रहते, हमें लगता कि अब हम उड़ जाएं पिता परमेश्वर। खुदावन प्यारे मुंजी परमेश्वर प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं तेरे हमारे जीवनों में, हम सबके जीवनों में जो तूने भलाइयां की हैं। प्रतिदिन तू हमेशा हमारे साथ भला होके रहा खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु। हम आपकी ओर दृष्टि करते हैं खुदावन प्रभु जी, खुदावन तुझसे मांगते हैं खुदावन प्रभु जी कि हम तेरे स्वरूप और तेरी समानता में बन जाएं। खुदावन प्रभु, जैसे आपने कहा पवित्र बनो, अपने मनों का नवीनीकरण करो, पवित्र बनो और सिद्ध होते जाओ। और सचमुच में चलना ही सिद्धता की ओर है खुदावन पिता परमेश्वर। इसलिए खुदावन प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं इस उत्तम वचनों के लिए खुदावन प्रभु, जो तू हम पर प्रकट करता है, हमें देता है और हमें खिलाता है, ताकि हम और बलवंत हो जाएं, और बलवान बने खुदावन प्रभु, और निर्बलताओं की निर्बलताओं को प्रभु सह ले, उनको संभाल ले खुदावन प्रभु जी। जो दुख की घटी आती है उसमें हम दृष्टि तेरी ओर करने पाए, क्योंकि वहीं से हमें आनंद पहुंचता है खुदावन प्रभु जी, और हमारे पांव स्थिर होते हैं खुदावन प्रभु। विशेष प्रार्थना करती हूँ खुदावन इस घर के लिए, जब बहन और भाई दोनों ने अपने इस घर को खोला कि पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति यहाँ आई। खुदावन प्रभु, उनके जीवन, उनके हृदय एक होने पाए खुदावन पिता परमेश्वर। जिस बातों के लिए बहन भाई बहुत चिंता करते हैं, उस सारी चिंता को मैं आज ही यही आपके नाम से, यीशु के नाम से
खंडित करती हूँ। आमीन। खुदावन प्रभु, खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, तेरा अनुग्रह और तेरा फजल इस घर पर बहुत आयत से हो, ताकि ये भी खुदावन पिता परमेश्वर अपने मुख से इस बात की गवाही देने पाए कि मेरा खुदा ही सच्चा प्रेमी है। खुदावन प्रभु, उसने मेरे लिए अपने आप को दिया और मैं अब उसके पीछे ही चलूंगी। खुदावन ऐसा प्रभु हम में से हर एक जन को ये हियाव दे खुदावन प्रभु। खुदावन प्यारे मुंजी परमेश्वर प्रभु, और जो वचन कहता है उसके कारण चलकर प्रभु अपनी जीवन की चौकसी कर पाए। हम अपने स्वयं अपनी देह से प्रेम करने वाले बने खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हम बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बन सके। खुदावन प्यारे मुंजी परमेश्वर, हम सब जो अपने अपने घरों को छोड़कर आए प्रभु, हमें नहीं मालूम आप हमें कैसे लेकर चले आए। खुदावन पिता परमेश्वर, ये आपका ही फजल है, ये आपका ही अनुग्रह जो तूने हम सब पर दिया। खुदावन प्रभु, अपनी देह के अंदर जरी सी भी थकान को महसूस नहीं करते हैं। खुदावन प्रभु, तूने कहा है कि तेरे लोग ना तो थकित होंगे न श्रमित होंगे, परंतु काग की तरह उड़ेंगे। सचमुच में आपके इस अनुग्रह के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इस घर के अंदर जितने बच्चे हैं छोटे खुदावन, जो अपने इम्तिहान को दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, खुदावन पिता परमेश्वर के बोर्ड है, खुदावन पिता परमेश्वर उन सबको आशीष में कर कि वो अपनी दृष्टि इधर उधर न लगा के सिर्फ अपने टारगेट पर रखें। खुदावन पिता परमेश्वर, जिससे पिता परमेश्वर के निकट आकर वो उस बात को अपने जीवन में प्रकट करने वाले हो सकें। खुदावन बहन जी परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ घर में हर एक भाई बहन के लिए जो यहाँ अपनी जगह से छोड़कर ऊपर आए प्रभु। खुदावन प्रभु, आप उनके पैरों को और प्रभु उनको चलाकर यहाँ तक लाए, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। उनकी भी जो समस्याएं हैं, जो बोझ है जीवन में, पिता परमेश्वर के जीवन से दूर होने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और सचमुच में आप हम एक विश्राम में लेकर आए हैं। अभी हम अपने जीवन में एक रेस्ट को महसूस करते हैं खुदावन प्यारे प्रभु यीशु, और आपको धन्यवाद देते हैं कि हम इस विश्राम में चल रहे हैं। खुदावन प्रभु, आपने हमारे हर प्रकार की घबराहट को और हर प्रकार के संदेह को और प्रभु जी हर प्रकार की उन बातों को जो दुष्ट की तरफ से आती हैं हमारे जीवनों से दूर कर दिया है। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि हमें मालूम है आप हमारे साथ हैं, खुदावन हमारे आगे हैं। खुदावन मुंजी परमेश्वर प्रभु, हमारे पे जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वहां पर भी प्रभु हम आपके बीज को बोने पाए, जिससे वहां पर भी खुदावन तेरी महिमा हो, तुझे आदर और सम्मान मिले। खुदावन प्रभु यीशु प्यारे प्रभु, जब हम यहाँ से जाते हैं हमारी रक्षा हो आपकी ओर से। खुदावन पिता परमेश्वर, जैसे आप हमें लाए अच्छे अच्छे वैसे ही ले जाएं प्रभु यीशु, और सबको प्रभु समझ और बुद्धि प्रदान करें। अपना जीवन, अपना आत्म, प्राण, शरीर सब आपके दाहिने बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हुई हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड बेटा, आइए आइए हमारे यहाँ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई,
अरे आराम से सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे हमारे घर पे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।